हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डाउटनट पर। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। बेटा जी, सबसे पहली बात, इसकी बात अभी हम करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, और वो ये कि मेरे पास कई ऐसे बच्चों का मैसेज आए थे कि सर वो जो 3 डेज का जो फ्री ट्रायल था आरंभ बैच का, हम ले नहीं पाए थे, किसी अर्जेंट काम से कहीं पर बिजी थे या नहीं पता लगा था। तो अभी पता लगा है, हम ले नहीं पाए हैं, तो क्या और एक्सटेंड हो सकता है? जी, अभी सिर्फ और 3 दिन के लिए वो फ्री ट्रायल जो है आरंभ का, वो एक्सटेंड किया जा रहा है। तो जाइए, क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है किसका, वो फ्री ट्रायल का, किसका, आरंभ बैच का। जाइए, जाकर उसका एक्सेस लीजिए, ठीक है, और जाकर पढ़िए, क्लासेस लीजिए, साथ साथ नोट्स देखिए, साथ साथ टेस्ट देखिए, जो कंटेंट दिया जा रहा है उसको देखिए, जाकर एक बार देखिए, ठीक है। अब आ जाते हैं आज के मुद्दे पर, और वो ये है कि सर क्या एक्सपेक्टेड चेंजेस हम देख सकते हैं किसमें, नीट 2023 के पेपर में। आखिर वो कौन कौन से चेंजेस हैं जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या होने वाले हैं। सबसे पहली चीज बेटा देखिए, मैं कोई बाबा नहीं हूं, पहली चीज, कि मैं भविष्यवाणी कर दूं कि ऐसा हो तो ऐसा हो जाएगा, नहीं। हम जस्ट सिंपल कुछ फैक्ट्स के आधार पर एज्यूम कर सकते हैं। ना ही मैं एनटीए का कोई बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेटिव हूं, है ना ही मैं एनटीए से बिलोंग करता हूं, एक सीधा साधा टीचर हूं, ठीक है। तो हम क्या एक्सपेक्ट करने वाले हैं वो हम किसी फैक्ट्स और फिगर से देखने वाले हैं, ठीक है। वो देखने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप आज के सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। आई दोस्त, हम यहां पर बात कर रहे हैं क्या एक्सपेक्टेड चेंजेस होने वाले हैं नीट 2023 के एग्जाम में। देखिए 2021 का जब हम पेपर देखते हैं, नीट 2021 का जब हमने पेपर देखा, नीट 2022 का जब हमने पेपर देखा, तो कुछ चेंजेस हमें दिखाई दिए 21 से 22 में। और वो क्या चेंजेस हमें दिखाई दिए कि नीट 2021 का जो एग्जाम जो था, उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो थे वो थोड़े से क्या थे, कम थे। कंसेप्चुअल जो क्वेश्चंस जो हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े से कम थे। यानी मैं बोल सकता हूं टोटल पेपर में 1/3 पार्ट जो था आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का था, जबकि कैलकुलेटिव क्वेश्चंस जो थे, जिसमें कैलकुलेशंस ज्यादा थी, कैलकुलेटिव जो थे वो थोड़े ज्यादा थे। 2/3 पोर्शन जो था वो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस का था। यानी जिसको ये चीज समझ में नहीं आई है दोस्त, सिंपल सी बात है, लगभग 30 to 35% क्वेश्चंस जो थे वो कंसेप्ट पे बेस्ड थे नीट 2021 के पेपर में, और कैलकुलेटिव क्वेश्चंस जो थे वो थोड़े से ज्यादा थे। 60% से ज्यादा क्वेश्चंस जो थे वो कैलकुलेटिव थे। अब इसी चीज का आप आइडिया लगा लीजिए, नीट 21 का जो एग्जाम जो था, है ना, एक स्लोगन बड़ा फेमस हुआ था, एक स्लोगन जो है बड़ा फेमस हुआ था नीट 21 के एग्जाम के बाद में, और वो हुआ था क्या कि हमें तो फिजिक्स ने ले डूबा, केमिस्ट्री और बायो में कहां दम था। यानी नीट 2021 का जो पेपर हुआ था उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की अगर हम बात करें तो बायो जो थी इजी थी, केमिस्ट्री इजी थी, ठीक है, और ये वाला जो था, ये कैलकुलेटिव पार्ट जो था वो बहुत ज्यादा था। यानी हम जो है इसको हम लेंदी बोल सकते हैं। पेपर जो था वो कैसा था, यहां पर लेंदी था, किसमें, फिजिक्स में। कैलकुलेटिव पोर्शन जो था बहुत ज्यादा था, कैलकुलेटिव पोर्शन जो था वो ज्यादा था, ठीक है। ये एक एवरेज स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं, जिसके 550 से 600 मार्क्स के बीच में आ रहे हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं। ऑब्वियस सी बात है, जिनके 720 में से अगर 700 आ रहे हैं, उनकी बात तो हम कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उनके लिए तो भाई साहब सारी की सारी चीजें इजी रही होंगी, ठीक है। तो एक एवरेज स्टूडेंट जो लगभग 550 से 600 के बीच में मार्क्स लेकर आ रहा है, उसके लिए फिजिक्स कंपैरेटिवली कैलकुलेटिव थी, ज्यादा कैलकुलेटिव थी। यानी कैलकुलेशन वाला पोर्शन जो था वो क्वेश्चंस में क्या था, ज्यादा था। कैसा था, ज्यादा था, ठीक है। अब
नीट 2022 की अगर बात करें तो नीट 2022 में थोड़ा सा चेंज दिखा। क्या चेंज दिखा सर? यहां पर कंसेप्चुअल जो क्वेश्चंस जो थे वो इस बार कंपैरेटिव टू पिछले साल वो ज्यादा थे। यानी इस बार 60 to 65% पोर्शन जो था वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का था, जबकि कैलकुलेटिव पार्ट जो था, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस जो थे वो कंपैरेटिवली कैसे थे? कम थे। यानी अगर हम यहां पर देखें तो इस बार जो स्लोगन बना, इस बार वो बना क्या कि हमें तो बायो ने ले डूबा, फिजिक्स केमिस्ट्री में कहां दम था। यानी इस बार नीट 2022 में, इस बार मतलब 2022 में जो बायो का पेपर था वो कंपैरेटिवली लेंदी था, टफ नहीं था। टफ नहीं बोलेंगे, कैसा था? लेंदी था। उसमें कंसेप्ट्स बहुत सारे थे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे। यानी 60% पोर्शन जो था, 60 to 65% पोर्शन जो था वो कंसेप्चुअल था। कंसेप्ट्स बहुत सारे थे किसके? बायो के पेपर में। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो इजी रही। अब देखिए, जिनके ऑब्वियस ही बात है, जिनके मार्क्स 600 से ज्यादा आ रहे हैं उनके लिए तीनों जो हैं एवरेज से ज्यादा इजी पढ़े, है ना, इजी पढ़े। लेकिन जिनके 600 से कम आए हैं, ऑब्वियस ही बात है, कहीं ना कहीं उनको इजी लगी फिजिक्स, इजी लगी केमिस्ट्री, बायो थोड़ी सी क्या लगी थी? लेंदी लगी थी, टाइम कंज्यूमिंग लगी थी। तो अगर आप देखें, अगर आप एक सिंपल से फैक्ट को देखें कि 21 से 22 की तरफ जाते हुए हमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो हैं वो ज्यादा मिल रहे हैं। जहां 40 to 45% या 35 to 30% पोर्शन जो पहले कंसेप्चुअल हुआ करता था, अब वो 60% कैसा होने लग गया? कंसेप्चुअल होने लग गया। यानी, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, एनटीए बोल रहा है। जी हां, एनटीए ने साफ साफ रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ बोल दिया है कि भाई साहब, जो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं बालक बालिकाएं, ध्यान से सुनो कि आगे आने वाले जितने भी नीट के एग्जाम होने वाले हैं उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो हैं वो ज्यादा आएंगे। और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस अगर ज्यादा आएंगे तो दोस्त, मैं सिंपल बायो की बात करूं, थ्योरी तुम्हारी परफेक्ट होनी चाहिए। तो उस थ्योरी की, बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो थ्योरी जो है उसका तुमने कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन करना होना चाहिए, अनिवार्य है। 2-3 तो मैं मिनिमम बोल रहा हूं, लोग तो इससे भी ज्यादा करते, बच्चे इससे भी ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड चेंजेस जो है नीट 2023 में, नीट 2023 में जो एक्सपेक्टेड चेंज है वो सबसे पहला क्या कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो होंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो होंगे वो इंक्रीज्ड होंगे, पहले से ज्यादा और ज्यादा इंक्रीज्ड होंगे, ठीक है। दूसरा, अब कुछ अंतर्यामी बाबा टाइप के, महात्मा टाइप के, है ना, आपको मिल जाएंगे जो किस चीज का एनालिसिस देंगे। देखिए क्या एनालिसिस देंगे कि बालक नीट 2023 में फिजिक्स जो है लेंदी आई। मैंने कहा हां जी जनाब, बिल्कुल आई सर। नीट फिजिक्स जो है वो लेंदी आई। मैंने कहा हां जी, किस में लेंदी आई सर? 22 में बायो लेंदी आई। तो आइए दिमाग लगाते हैं, क्या हम जादू टोना करेंगे और एक्सपेक्ट क्या करेंगे कि सर फिजिक्स लेंदी आ चुकी है ऑलरेडी, बायो पिछले साल लेंदी आई थी, अब किसकी बारी? किसकी बारी? केमिस्ट्री की ना। हाँ, आपसे बोलेंगे बेटा इस बार ना केमिस्ट्री जो है वो लेंदी आएगी। भाई साहब, ऐसा कहीं ऐसा रूल है, लिखा हुआ है कि एक साल अगर एक पेपर, एक सब्जेक्ट लेंदी आ रहा है, दूसरे साल दूसरा लेंदी आ रहा है, तो तीसरे साल वो तीसरा लेंदी आएगा क्या? नहीं। हो सकता है इस साल भी आपकी बायो ही लेंदी रहे, हो सकता है फिजिक्स लेंदी रहे। कंसेप्ट जो है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन फिजिक्स के भी ज्यादा आ सकते हैं, केमिस्ट्री के भी ज्यादा आ सकते हैं, बायो के भी ज्यादा आ सकते हैं। लेकिन हां, एक सब्जेक्ट जो है, एक सब्जेक्ट जो है डेफिनेटली वो कैसा होएगा? लेंदी होएगा। क्योंकि भाई साहब अगर दो दे दिए फिर तो हालत ही खराब हो जाएगी, है ना। तो ऑब्वियसली बात है एक सब्जेक्ट जो है लेंदी रहेगा। लेकिन हम देखिए, हम कोई तांत्रिक नहीं है जो हम बोल दे कि हां भैया इस बार केमिस्ट्री रहेगा। नहीं,
हो सकता है इस बार बायो ही कंटिन्यूसली लेंदी रह जाए, हो सकता है फिर से वापस से फिजिक्स लेंदी हो जाए, हो सकता है केमिस्ट्री भी हो जाए। ठीक है, तो आपने अपनी प्रिपरेशन जो है तीनों सब्जेक्ट में बराबर रखनी है। ऐसा नहीं है कि ये सोच लिया ओ हो इस साल केमिस्ट्री थोड़ी सी लेंदी आएगी तो सारा ध्यान केमिस्ट्री में लगा दिया और बायो और फिजिक्स को भूल जाए। नहीं, तीनों सब्जेक्ट को बराबर लेकर चलना है। ठीक है, और एक और चीज, हालांकि ये चीज मुझे कहनी नहीं चाहिए लेकिन मैं कह देता हूं लगे हाथ, कि देखिए जिनके 550 से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, जिनके 550 से ज्यादा मार्क्स आने की संभावना है नीट में, ठीक है, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, उनकी बात कर रहा हूं जो 350-400 मार्क्स ला रहे थे लेकिन उनकी प्रिपरेशन अच्छी हो सकती है, वो 550-600 ला सकते हैं। यानी एक एवरेज, एक 300-400 मार्क्स लाने वाला बच्चा जो 550-600 मार्क्स ला सकता है, वो लास्ट टाइम में पता है किस भूल भुलैया में घूमता है क्या? वो वीडियो देखता है, कुछ वीडियोस होती हैं जिसमें लिखा होता है ये देखिए जो मैंने पढ़ाया सारा इसमें से आया, जो मैंने पढ़ाया सारा इसमें से आया। भाई साहब ऐसी वीडियो से बचे, पहली चीज। दूसरा, मैं आपको एक चीज, 15 सेकंड लगेंगे मेरे को यह चीज बताने के लिए कि जो मैंने पढ़ाया वहां से आया। अरे बांगड़ू, जग जाहिर है, पूरे इंडिया में जग जाहिर है। इंडिया की बात करें, सबको पता है जो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहा है कि बायो का पेपर एनसीईआरटी से आता है, एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता है। तो अगर कोई भी टीचर अगर नोट्स बनवा रहा है तो एनसीईआरटी बेस्ड बनवा रहा है, और फिर बाद में वो कह रहा है कि देखो जो मैंने पढ़ाया उसमें से पेपर आया। अरे भाई साहब, आपने थोड़ी ना पढ़ाया, जो एनसीईआरटी में लिखा हो उसमें से आया। काहे के लिए बिना फालतू में अपने आप को क्रेडिट दे रहे हैं यार? हर टीचर आपको एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, एनसीईआरटी से पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे बच्चों से निवेदन है, ऐसे बच्चों से निवेदन है कि एक एक घंटा अपना वेस्ट करने से अच्छा है कि रिवाइज कर लीजिएगा अपनी थ्योरी को। ठीक है, बाकी अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं फिर रिपीट कर देता हूं एक्सपेक्टेड चेंजेस क्या है। दोस्त, एक सब्जेक्ट लेंदी आएगा जो ऑब्वियस सी बात है, चलता आ रहा है, और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो हैं वो ज्यादा आएंगे। तो अपनी रीडिंग जो है वो थॉरली बहुत अच्छे से करिएगा हर एक सब्जेक्ट की। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद रुकने के लिए, सुनने के लिए, ठहरने के लिए। और मैं फिर बोल दूं कि एक बार जाकर आरंभ बैच हिंदी मीडियम के बच्चे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करिए। 3 डेज के लिए फिर से उन सभी बच्चों को दिया जा रहा है जिनको पहले एक्सेस नहीं मिला था। ठीक है, थैंक यू सो मच।